Good morning to you all, beta. Today we are going to start next topic of the chapter calculus, that is implicit functions. Again, this topic is again not included in your book, but this time it is included in your syllabus. So that is why we are going to do this implicit function. Now, what is the meaning of implicit function? Implicit meaning का function का meaning क्या होता है बेटा? अभी तक हम लोग जो डेरिवेटिव करते हैं वो कुछ इस तरह से होता था कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5, और हम लोगों को कहा होता था कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते थे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन? एक्सप्लिसिट फंक्शन बेटा वो होता है जिसमें हम लोग y की टर्म्स सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग y की टर्म्स सेपरेट कर सकते हैं और x की टर्म्स हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पास इस तरह से पॉलिनोमियल या इस तरह से इक्वेशन आती है जिसमें हमारे पास हम लोग x और y की टर्म्स सेपरेट नहीं कर सकते, लेट अस सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है और मुझे ये कहा गया है कि डिफरेंशिएट दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ से अगर मैं y की टर्म भी कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास इस तरह से बच जाएगा, by इंटू वाई मीन्स टू से दैट कि जो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, एक्स वाली टर्म्स है, ये सेपरेट नहीं होगी और ये वाई वाली टर्म्स भी सेपरेट नहीं होगी। सो दीज काइंड ऑफ फंक्शन जिसमें हमारे पास एक्स और वाई की टर्म्स सेपरेट नहीं हो सकती हैं आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। सिमिलरली अगर ये इज इक्वल्स टू 0 दिया होता है या अगर हमारे पास कोई ऐसी पॉलिनोमियल दी है, लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एटसेट्रा इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन की फॉर्म में भी गिवन है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से सेपरेट करना चाहें तो भी एक्स और वाई की टर्म्स सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो सच काइंड ऑफ इक्वेशंस और पॉलिनोमियल जिसमें हम लोग एक्स और वाई की टर्म्स सेपरेट नहीं कर सकते आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। और जब हम लोगों के पास इम्प्लिसिट फंक्शन आता है, देन हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ सच फंक्शंस? करना क्या होता है बेटा, सिंपल सा रूल है कि हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर देना हर एक टर्म को, चाहे y वाली टर्म हो चाहे x वाली टर्म हो, हम लोगों ने उन सभी टर्म्स को डिफरेंशिएट कर देना है। बट जहां पे y की टर्म होगी वहां पे हम लोगों ने साथ में dy बाई डी एक्स जरूर लगाना। लेट अस सपोज मेरे पास एक फंक्शन है 2x प्लस वाई स्क्वायर और मुझे ये कहा गया है कि फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। तो 2x का डेरिवेटिव तो 2 हो जाएगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर के डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। लेकिन जब y वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है तो साथ में dy बाय dx जरूर लगाना है। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस लेट अस सपोज x log y is equals to y square. We want to find out dy by dx. x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, यहाँ पे दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो फर्स्ट एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1 बाय y, लेकिन क्योंकि यहाँ पर y वाली टर्म इन्वॉल्व थी सो साथ में हम लोग dy by dx जरूर लगाएंगे, प्लस log y u इंटू वी का फार्मूला और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इधर 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। चेक कीजिए जहां जहां पे मैं y का डेरिवेटिव कर रहा हूं साथ में dy बाय डी एक्स जरूर लगा रहा हूं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि dy बाय डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे रख लेनी है और दूसरी टर्म्स दूसरी साइड पे रख लेनी है, और उसके बाद फिर हम लोगों को क्या है कि dy बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल से क्वेश्चंस है इसके डेरिवेटिव के, सिंपली डेरिवेटिव करना और जहां पे हमारे पास y वाली टर्म आएगी वहां पे हम लोगों ने साथ में डेरिवेटिव y वाली टर्म का डेरिवेटिव तो करना ही करना है, लेकिन साथ में dy बाय dx लिखना है क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है जी, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इम्प्लिसिट फंक्शंस। हेडिंग जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, इम्प्लिसिट फंक्शंस। लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 और हम लोग को ये कहा गया है कि फाइंड dy बाय dx। अब अगर आप चेक करना चाहें तो आपके पास ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन बन रहा है जिसमें आप x और y की टर्म्स सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव करना है सिंपल सी बात है, आप डेरिवेटिव कीजिए, जब भी y का डेरिवेटिव करना है सिंपली dy बाय dx साथ में जरूर लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, differentiate both sides, differentiate
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा जी 2x, लेकिन जब एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और उसके बाद वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 100 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, dy बाई dx वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है। सो विल बी लेफ्ट विद 2x प्लस y, इनको सेपरेट कर दिया, x प्लस 2y इंटू dy बाई dx, और इज इक्वल्स टू 0। ये सारी टर्म उठा के दूसरी साइड ले जाते हैं। सो x प्लस 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस y, क्योंकि दोनों टर्म्स जाके उधर माइनस हो जाएंगी तो मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया है। सो dy बाई dx अब हमारे पास क्या आता है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस y ओवर x प्लस 2y, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और एक बात बेटा याद रखिएगा कि जनरली क्या होता है कि इसके आंसर्स में हमारे पास y वाली टर्म भी इन्वॉल्व होती है। अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन हो तो उसमें हमारे पास y वाली टर्म्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, सिंपली x की टर्म्स में डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे y वाली टर्म्स भी इन्वॉल्व होती हैं, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि y वाली टर्म इन्वॉल्व होनी ही चाहिए। लेट अस सपोज अगर हमारे पास ये वाई स्क्वायर ना होता तो सिंपली मेरे पास एक्स वाई हो जाता है। कई बार क्या होता है कि वाई वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं भी होती, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर में भी हमारे पास वाई वाली टर्म आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज पर 2/3 से एक्स रेज पर 2/3 प्लस वाई रेज पर 2/3 इज इक्वल्स टू ए रेज पर 2/3। अब यहां से अगर आप देखना चाहें तो आपके पास मैं x वाली टर्म दूसरी साइड ले जाऊं तो y वाली टर्म सेपरेट हो जाएगी, x वाली टर्म सेपरेट हो जाएगी, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y वाली टर्म फिर भी बच जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, चाहे हमारे पास x और y वाली टर्म्स सेपरेट हो भी सकती हैं। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y की टर्म्स सेपरेट होती हैं, बट ज्यादातर केसेस में हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि मेन केस ही होता है जिसमें x और y वाली टर्म सेपरेट नहीं हो सकती, और सेकंड कंडीशन है कि अगर सेपरेट हो भी जाएं तो भी आंसर में हमारे पास y वाली टर्म अवेलेबल रहती है। सो we need to find out its derivative dy by dx, सिंपल सी क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx, और जब dy by dx करना है सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है हम लोगों ने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा जब डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पार 2/3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज टू पार 2/3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x रेज पार 2/3 है तो हम लोग डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे x रेज पार n वाला, और उसका फार्मूला होता है n x रेज पार n-1। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2/3 x रेज पार 2/3 -1। सिमिलरली इसका आंसर आ जाएगा 2/3 y रेज पार 2/3 -1, लेकिन साथ में मैंने बताया कि जब भी y का डेरिवेटिव करना साथ में dy by dx लिखना है। So we will write down here as dy by dx is equals to 0। 2/3 कॉमन निकल के डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड्स पे। We can write down x रेज पार -1/3 प्लस y रेज पार -1/3 into dy by dx is equals to 0। अब इसको जो माइनस पावर है इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। सो 1 ओवर x रेज पार 1/3 प्लस 1 ओवर y रेज पार 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूं 1 ओवर y रेज पार 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 ओवर x रेज पार 1/3। चेक कीजिए ये टर्म दूसरी साइड पे ले गए हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा, और इसके बाद dy by dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है बेटा, ये y रेज पार 1/3 उधर ले जाएंगे, इट विल बिकम -y रेज पार 1/3 डिवाइडेड बाय x रेज पार 1/3, एंड दिस इज योर आंसर। एंड यू कैन चेक फ्रॉम द आंसर कि अभी भी इसमें y वाली टर्म इन्वॉल्व है। थर्ड क्वेश्चन, x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस
एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81. Now this is the statement here, x cube plus x square y plus xy square plus y cube is equals to 81 है. We need to find out its derivative. Again implicit function, because x और y की terms separate करना थोड़ा सा difficult है. So differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Simply x के with respect to derivative हम लोग find out कर लेते हैं. So derivative क्या आ जाएगा? सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, बट अब ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, ये टू टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन है. सो वी विल अप्लाई द प्रोडक्ट फॉर्मूला. फर्स्ट एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx, उसके बाद y एज इट इज और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. ये तो हुआ मेरा इस टर्म का डेरिवेटिव. अब अगली टर्म एक्स वाई स्क्वायर है, फिर से मेरे पास दो टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन है. सो आई विल अगेन अप्लाई डिफरेंट प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, लेकिन क्योंकि y का डेरिवेटिव किया तो साथ में dy बाय dx लिखेंगे, प्लस सेकंड एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1. आगे y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx और इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बिकॉज 81 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. नाउ सेपरेट करते हैं, सिंपल टर्म्स अलग लिख लेते हैं और dy बाय dx वाली टर्म्स अलग लिखते हैं. सो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस dy बाय dx वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0. और उसके बाद ये सारी टर्म उठा के दूसरी साइड, इट एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx is equals to minus of 3x square plus 2xy plus y square. It implies dy by dx को तभी क्या आ जाएगा आपके पास, minus of 3x square plus 2xy plus y square divided by ये जो dy by dx का कोफिशिएंट है, that is x square plus 2xy plus 3y square, and this is your answer for this question. Please note it down, beta. X square minus y square over x square plus y square is equals to c. X square minus y square over x square plus y square is equals to c है. We need to find out the derivative of this implicit function. बेटा दो मेथड है हम लोगों के पास. Either we can apply u over v formula on the left hand side और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव डायरेक्टली हम लोग जीरो पुट कर सकते हैं, या दूसरा मेथड है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं और बाद में सी की वैल्यू यहाँ से हम लोग वापस पुट कर देंगे. सो आई एम गोइंग टू ट्राई u over v formula because right hand side in that case will be equal to 0. So differentiate with respect to x. With respect to x जब differentiate करते हैं both side, लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा u ओवर v का फार्मूला लगेगा. देखिएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और बेटा राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज c इज कांस्टेंट. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे एंड दैट विल बिकम इक्वल्स टू 0. सो वी आर लेफ्ट विद न्यूमरेटर ओनली, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 2x माइनस 2y इनटू dy बाय dx, बिकॉज y वाली टर्म के साथ डेरिवेटिव dy बाय dx जरूर लगाना है. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू 2x plus 2y dy by dx is equals to 0. अब टर्म्स सेपरेट करते हैं, पहले 2x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाय dx. ये अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पहली बात तो ये है कि थ्रू आउट हमारे पास 2 कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकाल के हम लोग डिवाइड कर देते हैं, या वी कैन से दैट डिवाइड बोथ साइड बाय 2। सो वी आर लेफ्ट विद इट एम्प्लाइज x into x square plus y square माइनस x into x square minus y square। चेक कीजिए, मैं सिर्फ सेपरेट टर्म करने जा रहा हूँ, ये तो टर्म सेपरेट की विदाउट dy by dx। अब dy by dx वाली टर्म सेपरेट करते हैं, माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद y into x square plus y square plus y into x square minus y square into dy by dx is equals to 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ हमारे पास टर्म बची है, मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा जी। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर देन माइनस एक्स क्यूब माइनस 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 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म्स होगी विदाउट डी बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, अब यहाँ सॉल्व करते हैं प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो प्लस का वाई क्यूब माइनस का वाई क्यूब और इधर प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ हमारे पास टर्म बचती है 2 टाइम एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सेपरेट कर लेते हैं दोनों साइड पे अलग अलग। सो इट इज 2xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर y इनटू dy बाय dx। मैं dy बाय dx वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले गया हूं बेटा जी। सो इट विल बिकम, देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक y कैंसिल आउट हो जाएगा और एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से जो x बचता है इट विल बी y ओवर x इज इक्वल्स टू dy बाय dx। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव बचता है dy बाय dx that will become equals to y upon x is if y is equals to fifth person, if y is equals to, check कीजिएगा, under root of 1 plus again under root of 1 plus x raised to power 4, 2 बार under root है तो हम लोगों को ये कहा गया है prove that y into y square minus 1 into dy by dx is equals to x cube। ये चीज प्रूव करनी है, y into y square minus 1 into dy by dx is equals to x cube। this we have to prove। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास जो टर्म है y की टर्म है इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट, अगेन सेपरेट करना डिफिकल्ट है एंड आल्सो वी हैव टू प्रूव अकॉर्डिंग टू दिस। सो इसको सॉल्व करने के लिए स्पेशल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सबसे पहला मैं अप्लाई करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड पे स्क्वेयर करेंगे हमारे पास बेटा जी बच जाता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 4। जो पहले वाला अंडर रूट का साइन है वो स्क्वायर करने की वजह से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 4। ये 1 को दूसरी साइड पे ले गया हूँ। अब फिर से मुझे अंडर रूट रिमूव करना है, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोबारा से स्क्वेयरिंग करते हैं, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स विल लेफ्ट विद y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 4। y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4। ठीक है, सो y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 4। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, both side with respect to x, differentiate with respect to x। दोनों साइड पे डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे चेन रूल लगाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे चेन रूल लगाते हैं हम लोग, क्या होता है हमारे पास, इट विल बिकम इक्वल टू, बेटा देखिए 2 into y square minus 1 into 2y into dy by dx is equals to 4x cube। now see here, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो ये y square minus 1 है इसको x square के हिसाब से डेरिवेटिव कर दिया 2x। अब उसके बाद क्योंकि चेन रूल के हिसाब से फर्दर
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, तो इट एम्प्लाइज आई हैव रिटन लाइक दिस 2 into वाई स्क्वायर माइनस 1 into 2y, और क्योंकि y वाली टर्म का डेरिवेटिव कर रहे हैं सो dy by dx साथ में लगेगा ही लगेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे x रेज पर n का होल रेज पर 2 है, इसलिए x रेज पर n का डेरिवेटिव लगेगा, और उसके बाद अंदर जो टर्म है वाई स्क्वायर माइनस 1 उसका डेरिवेटिव लगेगा। सो 2 into वाई स्क्वायर माइनस 1 into 2y। नाउ ये 2 और 2 इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इट एम्प्लाइज y into वाई स्क्वायर माइनस 1 into dy by dx is equals to x क्यूब। और बेटा चेक कर लीजिए, यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। इसमें थोड़ा सा चेन रूल लगेगा सॉल्व करने के लिए। y 6% y is equals to under root of x plus under root of x plus under root of x, and this process continues in finite time। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 2 स्टेप्स पे क्वेश्चन रुक गया था, बट हियर दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन फाइनाइट टाइम। तो वी हैव टू प्रूव दैट, अब इसमें हमने क्या करना है, प्रूव दैट 2y minus 1 into dy by dx, 2y minus 1 into dy by dx is equals to 1। ये चीज प्रूव करनी है बेटा हम लोगों ने। 2y minus 1 into dy by dx is equals to 1 प्रूव करना है। नाउ सी हियर, अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर स्टेप पहला वही है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सॉल्यूशन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लिया। यहाँ पे बचता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहला अंडर रूट रिमूव हो जाएगा और बाकी फिर से हमारे पास इसी तरह से x एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अप टू इनफिनिटी। अब इसको बेटा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स में से अगर हम लोग एक टर्म निकाल लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनफाइनाइट टर्म्स को। तो इसका मतलब जो ये हमारे पास स्टेटमेंट है ये फिर से y के इक्वल ही आ जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी हम लोगों को नहीं पता कितना है। या अगर हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर हमारे पास 10 करोड़ है, 10 करोड़ नंबर्स में से एक नंबर अगर रिमूव कर देते हैं तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 करोड़ ही कंसीडर करते हैं। बट हियर इन इन्फिनिटी वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर, और उसमें से अगर एक नंबर रिमूव कर भी लिया तो भी हम लोग बाकी की टर्म को इनफाइनाइट टर्म्स ही कंसीडर करते हैं। दैट इज वाई जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको मैंने y ही कंसीडर कर लिया है। नाउ ये y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू x। अब करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देना है हम लोगों ने। ठीक है जी, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव 1, और क्योंकि दोनों y की टर्म्स थी इसलिए साथ में dy by dx and this is equals to 1 राइट हैंड साइड। और यही चीज बेटा जी हम लोगों ने प्रूव करनी है, हेंस प्रूव। 2 मार्क्स फॉर और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्वाइट इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर, या यू कैन से दैट इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square is equals to c square, verify that dy by dx into dx by dy is equals to 1। मतलब क्या है, एक बार हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है, एक बार हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आंसर 1 आता है या नहीं आता है। सॉल्यूशन, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे बेटा ये ax स्क्वायर आ जाएगा 2ax प्लस 2h एज इट इज, x इंटू वाई का डेरिवेटिव x dy by dx प्लस y इंटू 1 प्लस 2by dy by dx इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से dy by dx वाली टर्म इकट्ठी करते हैं और दूसरी टर्म सेपरेट, 2ax प्लस 2hy, कीजिए ये 2hy और 2h इंटू वाई 2hy हो जाएगा, प्लस 2hx प्लस 2by इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू 0। नाउ
यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है पुत्र जी? इट विल बिकम माइनस ऑफ 2ax प्लस 2hy ओवर 2hx प्लस 2by। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax प्लस hy डिवाइडेड बाय hx प्लस by। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज आई हैव फाउंड आउट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू y। नाउ डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब बेटा जी y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो x वाली टर्म होगी इसके साथ हम लोग dx बाय dy लगाएंगे, क्योंकि जब अगर x के साथ रिस्पेक्ट टू करते हैं तो y वाली टर्म के साथ dy बाय dx लगाते हैं, और अगर x को हम लोग y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x वाली टर्म के साथ dx by dy लगाएंगे। So this term will become 2ax dx by dy. See here, plus 2h as it is, x y का डेरिवेटिव 1 प्लस y x का डेरिवेटिव dx by dy प्लस by square that is 2by is equals to 0। अब फिर से dx by dy वाली टर्म सेपरेट, 2ax प्लस 2hy into dx by dy plus 2hx plus 2by is equals to 0। और यहाँ से dx by dy क्या आता है बेटा जी? माइनस ऑफ 2hx plus 2by डिवाइडेड बाय 2ax plus 2hy। और अगेन 2 कॉमन निकाल के हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। माइनस ऑफ hx plus by डिवाइडेड बाय ax plus hy। Now this is equation number 2। अब बेटा क्योंकि वेरीफाई करना है dy by dx into dx by dy is equals to 1, multiply equation 1 and 2। multiply equation 1 and 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इधर आ जाएगा dy by dx और दूसरा आ जाएगा dx by dy। चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये बनी dy by dx into dx by dy, और राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ ax प्लस hy डिवाइडेड बाय hx प्लस by मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ दूसरी टर्म ये hx प्लस by डिवाइडेड बाय ax प्लस hy। चेक कीजिएगा, माइनस साइन कैंसल आउट हो गया, ये न्यूमरेटर इसके साथ एंड हियर दिस डिनोमिनेटर विद द न्यूमरेटर, और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 आता है। और यही चीज हम लोगों ने यहाँ प्रूव करनी है।